हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के जो अगले क्वेश्चन रह गए थे हमारे 7 तक हमने कल कर लिए थे। तो ये 8वां क्वेश्चन है। बता देता हूँ क्या है। इसमें एक वर्ग दिया हुआ है, वर्गाकार मैदान है, उसके एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है। पहले उस घोड़े की जो रस्सी है वो 5 सेंटीमीटर की बांधी गई है और दोबारा फिर वो 10 सेंटीमीटर की बांधी गई है। तो हमें ये बताना है कि कितना क्षेत्रफल बढ़ता है। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जब घोड़ा बांध दिया गया तो उसे त्रिज्यखंड बन गया। तो पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। कोण कितना है? क्योंकि वर्ग दिया गया है तो 90 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर 90/360। पाई का मान लेना है 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है? 5 गुणा 5। काटिए, 0 से 0 कट गई। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, गुना कर दी, 2 से भाग करने पर आ गया 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। फिर दोबारा मैंने आपको बताया घोड़े को कितनी रस्सी से बांधा गया है? 10 सेंटीमीटर। तो फिर से त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या अब कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, वही सूत्र है 90/360। पाई का मान 3.14, तो इसका पॉइंट हटा लिया हमने, बटे में 100 आ गया। त्रिज्या कितनी है? 10 गुणा 10। 0 से 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36, दोनों 0 कट गई। क्या बच गया? 314/4, भाग कर दिया 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब कितना बढ़ गया? तो हमने बढ़े हुए में से छोटा घटा दिया, 78.5 में से 19.625 घटा दिया, तो कितना बच गया? 58.875 वर्ग सेंटीमीटर बच गया। ये आपका 8वां क्वेश्चन। अब 9वां क्या है? आपको एक वृत्ताकार ब्रूस दिया गया है जिसमें जो गोलाई है वो भी चांदी के तार की बनी हुई है, बीच में 5 व्यास दिए गए हैं, वो भी चांदी के तार के बने हुए हैं। तो एक व्यास की लंबाई दी गई है हमें कितनी? 35 मिलीमीटर। तो 5 व्यास की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि 5 व्यास दिए गए हैं तो गुणा कर देंगे। 35 गुणा 5 कितना हो गया? 175 मिलीमीटर। अब जो वृत्ताकार ब्रूच है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि व्यास 35 है तो 35/2 हो जाएगा। फिर हमें इस गोलाई को निकालना है, इसको क्या कहते हैं हम? सर्कमफिरेंस, परिधि। परिधि निकालनी है 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा 35/2। 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35, गुणा कर दी 110 मिलीमीटर। फिर कुल चांदी के तार कितना हो गया? 175, तो ये और 110, ये कितना हो गया? 285 मिलीमीटर। फिर एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर बटे 10, क्योंकि आप ध्यान से देखिए जब 5 व्यास लगाए तो इसके 10 हिस्से हो गए, तो एक का निकालना है, पूरे वृत्त का निकाल देते हैं। कितने से भाग कर देंगे? 10 से। तो 1/10 गुणा 22/7, आर कितनी है? 35/2। काट दो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 22 कट गया, 11 बार। 11 की 35 से गुणा कर दी 385, और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 96.25 वर्ग मिलीमीटर। ये उसके एक भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। देखिए करेंगे हम 10वां क्वेश्चन। इसका एक छतरी है जिसके 8 ताने दिए गए हैं और 45 सेंटीमीटर की उसकी एक, अगर उसको खोलते हैं तो वृत्त बना दिया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम वृत्ताकार भाग की त्रिज्या आर हमें दी गई है कितनी? 45 सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको। देखो बताया था मैंने अभी आपको, पूरा वृत्त मान लिया था, उसको 8 भाग कर दिए, कितने हो गए? 4। इस तरीके से उसके 8 ताने हैं, तो उसके जो भाग है वो कितने हो जाते हैं? 8। तो 1/8 और गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 1/8, पाई का मान कितना? 22/7, और त्रिज्या कितनी है? 45/2 गुणा में 45/2। तो 2 से 22 कट गया, कितनी बार? 11 बार। अब नहीं कटेगा, तो ऐसा गुणा कर देते हैं। 45 गुणा 45 होते हैं 2025, उसकी 11 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 222 75, और यहाँ से 7 दूनी 14, 14 से
112 और वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका एक मिनट ध्यान नहीं दिया हमने, यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि त्रिज्या कितनी है 45, तो 2 चौक 8, तो आ गया आपके पास 22,275 बटे में 7 चौक 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो जाता है। 8 भाग बन गए, एक का निकालना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो कितने से भाग कर देंगे 8 से, तो 1/8 गुणा में 22/7 गुणा 45 गुणा 45, 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 से 11 बार, तीनों की गुणा कर दी, आ गया 22,275 और 4 सत्ते 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब करेंगे इसका हम 11वां क्वेश्चन। एक कार के 2 वाइपर हैं, आपने देखे होंगे इस तरीके से घूमते हैं, तो वो त्रिज्यखंड बनाते हैं। जो वाइपर है उसकी पत्ती कितनी लंबी है 25 सेंटीमीटर की और 115 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हमें ये बताना है कि क्षेत्रफल कितना निकलेगा। यहाँ से लिखेंगे हम वाइपर द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर, वो क्या होगी वाइपर की जो पत्ती है उसकी लंबाई, और वो हमको कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर दी गई। अच्छा, कोण कितने का दिया गया है 115 डिग्री का, तो दोनों वाइपरों द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल दो है, तो 2 से गुणा कर दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, 2 थीटा कितना 115 डिग्री बटे में 360, पाई कितना लेना है इसमें 3.22/7 और त्रिज्या कितनी है 25 गुणा 25, काटिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 36 बार, 2 से कट गया 18 बार, 2 से कट गया 11 बार, 25 गुणा 25 कितने हो गए 625, 625 की गुणा करके 11 से, तो ये आ गया हमारे पास 15 81 25, नीचे क्या बच गया 18 गुणा 7, 7 8 56, 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो दोनों वाइपर हैं उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ होता है 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। अब करेंगे इसका हम 12वां क्वेश्चन। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस एक त्रिज्यखंड में बनाता है, जिसकी दूरी दी गई है 16.5 किलोमीटर और 80 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए लाइट द्वारा बने त्रिज्यखंड की त्रिज्या आप दी गई है इसमें 16.5 किलोमीटर और कोण थीटा कितना दिया गया है 80 डिग्री के। तो हमें क्या निकालना है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 80 बटे 360, पाई कितनी लेनी है 3.14, त्रिज्या कितनी है 16.5 गुणा में 16.5। देखिए 0 से आपका 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, ये कट गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 ये कट गया, फिर 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब इन सब की गुणा कर देते हैं, इन सब की गुणा आएगी 189.97 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आपका आंसर रहता है, तीनों की ये गुणा रहती है। ये आपका 12वां क्वेश्चन था।
अब है आपका 13वां क्वेश्चन। एक आपको टेबल कवर दिया गया है जिसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। उस मेज को उसकी जो त्रिज्या दी गई है, रेडियस, वो 28 सेंटीमीटर दी गई है और 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से बनाने की लागत ज्ञात करनी है और √3 लेना है 1.7। ये बताया तो हमें क्या है, 6 डिजाइन बने हुए हैं। ये आपका एक षटभुज है जिसकी 6 भुजाएं हैं, हेक्सागोनल है। और ये इसकी सर्कल बना हुआ है। तो ये जो डिजाइन है, ये 6 डिजाइन बनी हुई है। ये इसका सेंटर हो गया। ये आपको 28 दिया गया, ये 28। जब भी आपको षटभुज दिया जाता है, हेक्सागोनल दिया जाता है, तो एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बनता है। तो ऐसा लिखेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का कोण थीटा कितने डिग्री का दिया गया है, 60 डिग्री का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या सूत्र होता है, थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है इसका, 60 बटे 360, पाई लेनी है 22 बटे 7, त्रिज्या हो गई 28 गुना 28। काटिए, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 बार कट गया, 7 चौक 28 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ना कर देते हैं, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 है, असली 11 है, 56 दूनी 111 है, 12 112 11 हो गए 123 बटे में क्या आ गया 3। भाग कर लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, आ जाने की 0, 3 6 18, लगभग इतने वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। अब मैंने बताया आपको, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बनता है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों है बराबर, क्योंकि ये त्रिज्या है। और जब त्रिज्या बराबर दी गई है तो ओ ए के सामने कौन सा कोण है, बी, और ओ बी के सामने कौन सा कोण है, ए। समान भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए। अब क्या दिया गया है, तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कौन कौन से कोण है इसमें, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए ओ बी, तीनों का सम कितना हो गया, 180। अब हम बी की जगह भी क्या लिख देते हैं, ए कोण लिख देते हैं। और ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो बराबर 180 डिग्री। दो कोण ए 60 का ले जाओ, 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। तो कोण ए कितने का आ गया, 120 डिग्री बटे में 2 यानी 60 डिग्री का। कोण ए 60 डिग्री का आ गया तो बी भी 60 डिग्री का आ गया। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के आ गए, तो क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो यहां से हम निकाल देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र होता है √3 बटे 4 गुणा भुजा गुणा भुजा। √3 का मान दिया हुआ है 1.7। √3 का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.7 बटे में 4। भुजा कितनी है, 28 गुना 28, काट लीजिए, 4 सत्ते 28, 17 सत्ते 119, 119 से गुना करेंगे 28 से, तो आ गया 333.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का कितना है 410.67 और इसका कितना है 333.20 घटा लो 7 4 7 7 तो 77 पॉइंट कितना आ गया 47 वर्ग सेंटीमीटर एक का आ गया। लिखा हुआ है 6 डिजाइन है, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आप इसको 6 से गुणा कर देते हो 6 सत्ते 42 हाथ लगे 4 6 चौक 24 और 4 28 2 6 सत्ते 42 और 2 44 4 6 सत्ते 42 और 4 46। अब लागत पूछी गई है, देखो कुल क्षेत्रफल कितना आया 464.82 और कीमत कितनी दी है 35 पैसे। अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं तो ये गुणा करने पर आता है लगभग 162.68 रुपये। 35 पैसे को हमने 35/100 यानी ऐसा लिख लो जैसे कि आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि 35 पैसे दिए गए हैं तो बटे में 100 रख दिया तो हमने क्या बोल गए रुपये। इसकी गुणा कर दी तो क्या आ गया 162.68 रुपये, ये इसकी लागत है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का छोटा सा क्वेश्चन है, आपको एक त्रिज्यखंड दिया गया है जिसकी त्रिज्या दी गई है r, तो यहां से लिखेंगे हम त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो कितनी दी गई है r, त्रिज्यखंड का कोण थीटा कितना दिया गया p डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको, सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना में पाई r स्क्वायर। तो देखो थीटा कितना है p बटे 360 गुना में पाई बड़ी r का स्क्वायर। अब उत्तर में देखिए जहां भी पाई r स्क्वायर आ रहा है उसको देखिए आप, तो पाई r स्क्वायर दो जगह आ रहा है b में और d में, लेकिन b में क्या आ रहा है बटे में 180, जबकि 180 नहीं होता, तो फिर हमारा आंसर क्या बचा d। तो कैसे आ गया वो देखो p बटे 360 गुना में पाई r स्क्वायर, इसको 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग कर दूं तो बराबर हो जाता है, तो बन जाएगा आपके पास p बटे इसकी इसमें गुणा कर दी 720 और 2 की इसमें गुणा कर दी 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारा आंसर होता है जो कौन सा बनता है d। तो इस तरीके से आज हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 12.3।